दोस्तों बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में इस बार जो मानसून है वो बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। इवन जयपुर के अंदर भी जून अभी चल रहा है और जून और जुलाई की मिलाकर के जितनी टोटल बारिश होनी थी उसका 80% जो हिस्सा है वो बरस चुकी है। आपके शहर में मानसून का और बारिश का क्या हाल है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दोस्तों बारिश के आते ही जनरली ये देखा गया है कि जो हमारे बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेवी और करली होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी मैनेजेबल नहीं रहते हैं। हम बहुत सारे सीरम्स लगाते हैं, हम बहुत अलग अलग तरह के कंडीशनर्स लगाते हैं और इवन कंडीशनर लगाने के बाद तो मैंने खुद ने अनुभव किया कि बाल बद से बदतर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो कंडीशनर है वो एक चमक तो दे देता है लेकिन उसमें अल्कोहल नाम का जो इंग्रेडिएंट होता है जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहा जाता है या आइसोप्रोपाइल माइरस्टेट कहा जाता है, उसकी वजह से हमारे बालों में ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे बाल बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं रहते। लेकिन प्रकृति जब बहुत सारी परेशानियां देती है तो डेफिनेटली उनका समाधान भी देती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY हेयर सीरम के बारे में। ये एक लीव ऑन सीरम होने वाला है। लीव ऑन सीरम का मतलब होता है कि एक ऐसा सीरम जिसे आप बाल धोने के बाद लगाओगे और अगले शैम्पू करने तक आप इसे बालों में लगा रहने दे सकते हो, ताकि आपके बाल जो है वो मैनेजेबल दिखे, उसमें चमक दिखे, उसके अंदर जो आपको स्प्लिट एंड्स या फिर जो फ्रीजीनेस नजर आ रही है वो धीरे धीरे खत्म होती जाए। सो देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देख लीजिए कि किस तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। दोस्तों यूँ तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, लेकिन आज की वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपको एक जानकारी देने के साथ में। आप सभी को एक जानकारी ये देनी है कि हमारी वेबसाइट जो कि laviciawellness.com है उस पर एक ऑफ़र चल रहा है। एक शैम्पू जो कि हमारा हेयर रिचुअल शैम्पू है, उस शैम्पू के साथ में हम हमारा एक हेयर ग्रोथ जो स्कैल्प टोनर जो हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मतलब 550 रुपये के शैम्पू के साथ में 550 रुपये का स्कैल्प टोनर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये ऑफर ऑलरेडी 2 दिनों से हमारी वेबसाइट पे चल रहा है और आज है 25 जून इस ऑफर का लास्ट डे। तो अगर आपने अभी तक वो शैम्पू और टोनर का ऑफर अवेल नहीं किया है सो मेक श्योर अभी के अभी जाइए। मैं आपको वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो लिंक लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, लिंक ऑटोमेटिकली आपको DM में आ जाएगा। राइट, तो इसे आज रात को 12 बजे तक आप ऑर्डर कर लीजिएगा। फिर मत बोलिएगा कि सर हमारे हाथ से मौका निकल गया, अब ये मौका हमारे हाथ में कब आएगा। राइट, तो एक बेहतरीन मौका है इस ऑफर को अवेल करने का। अभी के अभी चाहिए वीडियो पूरा करने के बाद, राइट, और फिर इसे अवेल कर लीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे एक DIY हेयर टोनर के बारे में। इसे बनाने के लिए हमें 7 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोज़ वाटर का काम होता है हमारी त्वचा और हमारे बालों के अंदर जो pH का डिस्टर्बेंस हो जाता है, जो तेल और पानी का संतुलन जो बिगड़ जाता है उसको वापस से बैलेंस करना। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो रोज़ वाटर है वो सिर्फ त्वचा के लिए काम आता है। नहीं, त्वचा के आगे ही तो जाकर के हमारी स्कैल्प बनती है, बालों की जड़ें बनती हैं। तो स्किन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है बेसिकली हमारे बालों की जड़ें या स्कैल्प। तो वहाँ पर भी जब pH का डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से बालों में दो मुँहापन आता है, बालों में फ्रीजीनेस आती है, वहाँ पर रोज़ वाटर हमें बहुत ज़्यादा जो मदद करके देता है। तो रोज़ वाटर यहाँ पर हमें लेना है लगभग, आप ये समझ लीजिए 1 कप के आसपास। ठीक है, सो 1 कप आप इसमें रोज़ वाटर ले लीजिए। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पर डालने वाले हैं वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है। जिस तरीके से बारिश में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है तो इस ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा पोरस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो क्यूटिकल्स होती हैं उनकी ओपन हो जाती हैं, और इस क्यूटिकल के ओपन होने की वजह से बालों के अंदर जो नमी होती है वो बहुत तेज़ी से उड़ना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से हमारे बाल जो है बारिश के समय पे बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाते हैं। इसीलिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी मैं ग्लिसरीन के बारे में बात करता हूँ हमेशा
हमेशा कहता हूँ कि ग्लिसरीन आपको हमेशा नेचुरल एंड ऑर्गेनिक खरीदनी है। कभी भी आपको सिंथेटिक या केमिकल बेस्ड ग्लिसरीन नहीं खरीदनी है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं और इस तरह का सिंथेटिक केमिकल अपनी स्किन पे, अपने बालों पे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदे कम, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ग्लिसरीन हमें जो यहाँ पर डालना है वो है आधा कप। तो 1 कप जो है वो आपने यहाँ पे रोज़ वाटर लिया था, आधा कप आपने यहाँ पे ग्लिसरीन लिया है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है ना दोस्तों, वो है गुड़हल के फूलों का एक्सट्रैक्ट, राइट। इसको आप डिकॉक्शन भी कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लगभग 20 जो है वो गुड़हल के फूल लेने हैं। अगर आपके पास गुड़हल के फूल नहीं है तो आप 2 चम्मच गुड़हल के फूलों का पाउडर ले लीजिए, ठीक है। इसे आपको आधे ग्लास पानी के अंदर बहुत अच्छे से उबालना है। तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा कप के बराबर नहीं रह जाता। जब ये आधा कप के बराबर रह जाए, इसे उतारिए गैस से, ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद में इसे अपने रोज़ वाटर और ग्लिसरीन वाले मिक्सचर में मिक्स कर दीजिए। जो हिबिस्कस फ्लावर पाउडर होता है या हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये बहुत सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, ये बहुत सारे एंजाइम्स हमारे बाल को पॉलिशिंग इफेक्ट देते हैं। हमारे बाल की जो क्यूटिकल लेयर है, जिसको कि आउटर मोस्ट लेयर कहा जाता है बाल की, उसके ऊपर एक शाइनी अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं, सिल्की दिखाई देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस भी डायरेक्शन में आप उन्हें मैनेज करना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में बहुत ईजीली ये मैनेज हो जाते हैं। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो है विटामिन ई के 6 कैप्सूल्स। विटामिन ई जो है वो एक नेचुरल नरिशिंग एजेंट है। इस नरिशिंग एजेंट की वजह से हमारी त्वचा में चमक आती है, हमारी त्वचा में ग्लो आता है और साथ के साथ में अगर हम इसे बालों में लगाते हैं तो बालों में भी नरिशमेंट मिलता है, बालों में भी आपको हाइड्रेशन मिलता है, बालों के अंदर भी चमक आती है। तो 6 कैप्सूल्स जो एवियन के होते हैं, देसी जो विटामिन ई के हरे वाले कैप्सूल्स आपको मिलते हैं मेडिकल स्टोर पे, इन्हें सुई चुबो के, सेफ्टी पिन चुबा के पंक्चर कीजिए और इसका वेसिकस जो है, इसका ऑयल जो है वो निकाल करके अपने इस टोनर में, अपने इस सीरम में ऐड कर दीजिए। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है आधा चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल यहाँ पर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नारियल के तेल के अंदर होता है ल्यूरिक एसिड और ये जो ल्यूरिक एसिड है ये क्या करता है, ये ल्यूरिक एसिड आपके बाल को उड़ने से रोकता है। जनरली ये देखा गया है ना कि बारिश के अंदर जब बाल हमारे बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं तो उड़े उड़े नज़र आते हैं ना, इधर उधर थोड़ी सी हवा चली और बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। आधा चम्मच ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये सीरम आपको बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट देने लगेगा और आप शायद उस चिपचिपाहट को पसंद नहीं कर पाओगे। तो आपको इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं लेना है। नंबर 6 में अगर इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग, कामिंग और रिलैक्सिंग एजेंट है। स्किन के लिए, बॉडी के लिए, बालों के लिए, इवन लगाने के साथ साथ खाने के लिए भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा जेल जो है वो हमें यहाँ पर डालना है पूरा 1 कप, राइट, जितना हमने वहाँ पे रोज़ वाटर लिया था। एलोवेरा जेल की जब भी बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पेड़ से निकाल करके कभी भी एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पेड़ जो आपके घर में होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी वैरायटी का हो जो कि एक्चुअली हमारी त्वचा पे लगाने के लिए सेफ़ है, जिसकी वजह से बहुत बार इसका जो येलो कलर का टॉक्सिक मटीरियल होता है वो आपको दाने देता है, इरिटेशन देता है, ईचिंग करता है और आपकी स्किन में रेडनेस और रैशेस आ जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट का बना बनाया जो एलोवेरा जेल आता है वो आप लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप यहाँ पे स्किन अफेयर्स का 100% ऑर्गेनिक जो एलोवेरा जेल है वो परचेज़ कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देने वाला है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर हमारे घर में जो लस्सी बनाने का जो एक झारा जैसा रहता है उसके साथ आप मिलाइए या फिर चम्मच के साथ बहुत अच्छे से बीट कीजिए, जब तक कि एक स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट आपको नहीं मिल जाता। क्योंकि सारी चीज़ें लिक्विड थी लेकिन ये जो एलोवेरा जेल है इसमें लम्प्स हो सकते हैं, तो लम्प्स ना रहे इसलिए बहुत अच्छे से आपको मिलाना ज़रूरी है। लास्ट में नंबर 7 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको मिलाना है, ये हालांकि मैं ऑप्शनल बोल रहा हूँ लेकिन अगर आप इसे डाल दोगे ना तो आपके बालों की जो चमक है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, और ये है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, मतलब कि लेवेंडर अरोमा ऑयल। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल को या लेवेंडर अरोमा ऑयल को जब आप गूगल पर पढ़ोगे, चैट जीपीटी पर पढ़ोगे या जितने भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पढ़ोगे, तब देखोगे कि ये बालों को दोमुआपन होने से
रोकता है, बालों को स्मूथनेस देता है, बालों को चमक देता है। तो इसकी लगभग हमें 50 ड्रॉप्स 50 बूंदें जो है वो इस पूरे सीरम के अंदर ऐड कर देनी है और अच्छे से मिला देना है। अब आप इस सीरम को एक पंप बॉटल में रख लो और जब भी आप बाल धोते हो, धोने के बाद जब आपके बालों में बहुत थोड़ी सी नमी बचती है, आधे चम्मच के आसपास अपने हाथों में लीजिए, बहुत अच्छे से आप इसे रब कीजिए और रब करने के बाद बालों की जड़ों में नहीं लगाना है, बालों के सिरों में आपको बहुत अच्छे से लगाना है और लगा करके आप इसे छोड़ दीजिए जब तक कि आपका अगला शैम्पू नहीं होता। आप देखोगे आपके बाल जो बारिश में बहुत ज़्यादा उड़े उड़े, फ्रीजी और अनमैनेजेबल हो जाते थे, वो इस सीरम को लगाने के बाद बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे हैं और आप बहुत अच्छे से अपने बाल की क्वालिटी को चेंज होता हुआ भी देख पा रहे हैं। मेक श्योर इसे ज़रूर बनाइएगा, बना करके इसे बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कुछ भी इसमें ख़राब नहीं होता है और इवन छोटे बच्चे बच्चियों से लेकर के किसी भी बड़े बुजुर्ग को इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर बनाएंगे, इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।